40 to 50 leads per day. 5 proven strategies to generate 40 to 50 leads per day. 40 से 50 लीड्स आप दिन का कैसे जनरेट करें, फुल्ली ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगा, इनऑर्गेनिक तरीका एक भी नहीं है, और सारे क्वालिटी लीड्स को आप जनरेट करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक में आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट पॉइंट इसके थ्रू। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट बताने से पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद 1 2 3 4 करके चलेंगे। ठीक है, अच्छा, लीड जनरेशन क्या होता है थोड़ा सा समझिए। लीड जनरेशन ना लोग पहले समझते नहीं है, पहले लीड जनरेट करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, मैंने ये सोचा था ये लास्ट में रखूं, पर पहले मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपका जो है ना माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा, लीड जनरेशन क्या होता है, मैंने इसके पहले के सेशन में भी थोड़ा सा बताया था। लीड जनरेशन मतलब क्या, आप अपने बिजनेस के लिए, आपका बिजनेस क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग करिए आप ग्रोथ अर्न्स के अंदर, है ना, आप एफिलिएट मार्केटिंग करें, तो ये आपका बिजनेस है, ये आपका प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे, जितने ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्टेड होंगे, यानी कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके कोर्सेज के बारे में, आप क्या करते हैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, उतना ही ज्यादा चांस है कि आपका सेल्स क्लोज होने लग जाए। मान लेते हैं 2 लोग आपसे पूछते हैं, तो कितना परसेंट चांस है आपके पास आपके साथ कोई ज्वाइन करे, बहुत कम परसेंटेज चांस है। उसी के जगह अगर 50 लोग पूछे आपके बिजनेस के बारे में, तो कितना परसेंट चांस है, ज्यादा चांसेस है लोग ज्वाइन करे, सेल्स क्लोज हो। अगर 100 लोग पूछे, अगर 200 लोग पूछे, अगर 500 लोग पूछे, अगर 1000 लोग महीने भर में आपसे पूछे, तो कितना ज्यादा चांस होता है कि महीने का 40-50 हजार आप आराम से कमा ले। 100% चांस हो जाता है। अगर 1000 लोग आपको महीने भर में पूछता है, 1000 हो, 2000 हो, 1500 हो, जो भी है, अगर ज्यादातर लोग पूछते हैं, तो आपका जो है ना 40 से 50 हजार रुपए जो आपका टारगेट है, वो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। 100% चांस हो जाता है। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं, कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। एग्री, एग्री लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, एग्री लिखिए जल्दी से, सभी का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आज के इस सेशन में। एग्री, एग्री हो गए, पैटल कह रहे, रवि कह रहे, गौरव कह रहे, सेजल कह रहे, रोहित कह रहे, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा, तो हमें क्या करना है ना, हमारा काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, तभी ना लोग इंटरेस्ट लेंगे। पर अभी तो आपके पास फॉलोअर्स नहीं है आपके पास फॉलोअर्स, किसी के पास यहाँ पे 50,000 फॉलोअर्स है, 1 लाख फॉलोअर्स है क्या, ये या नो, नहीं है ना, तो कैसे करेंगे आप? बहुत सारे लोग यहाँ पे, अच्छा रोहित के पास 27 के फॉलोअर्स है, वेरी गुड, आपके लिए काम और आसान हो गया। अच्छा, जिनके पास नहीं है, ज्यादा लोगों के पास नहीं है, 99% लोगों के पास नहीं है, उनके लिए ये सेशन है, और जिनके पास फॉलोअर्स है उनके लिए भी है, इसके थ्रू वो जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपके पास तो अभी फॉलोअर्स नहीं है, अभी ना हमें इंटरेस्टेड लोगों को क्रिएट करने के लिए जहां पे लोग हैं वहां पे जाना पड़ेगा, जहां पे लोग हैं वहां पे जाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप कुछ भी सेल करना चाहते हैं, आप कहां पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, फिजिकल अगर सेल करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट पे लोग होता है ना, अगर 100 लोग आपके सामने से जाएगा तो कोई ना कोई खरीद लेगा। वैसे ही हमें आगे ज्यादातर मतलब सेल्स को जनरेट करना है, 40-50 हजार रुपए महीने का कमाना है, तो जहां पे लोग हैं हमें अभी हमारे पास जाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। अभी कैसे जाएंगे उसके ऊपर ये 5 पॉइंट्स होने वाला है, कैसे जाएंगे उसके ऊपर ये 5 पॉइंट्स होने वाला है, 5 स्ट्रेटजीज होने वाला है। ठीक है, समझ में आया लीड जनरेशन कैसे क्या होता है, थोड़ा सा समझ में आया। अभी हम लोग पांचों पॉइंट्स एक एक करके डिस्कशन करेंगे आराम से। जल्दी से समझ में आया आप लोगों को, जल्दी से बताइए।
ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है गिव रेलिवेंट कमेंट्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा गिव रेलिवेंट कमेंट। कमेंट स्ट्रेटजी इसको कहते हैं, ठीक है। कमेंट स्ट्रेटजी भी लिख सकते हैं, कमेंट मार्केटिंग भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमें पहुंचने के लिए पहला है कमेंट स्ट्रेटजी। इसके थ्रू हम लोग रीच लाएंगे अपने प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, इसी के अंदर पॉइंट होगा, ये जो सब टॉपिक है इसके अंदर और टॉपिक्स होंगे। पहला, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर या फिर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जिनका फॉलोअरशिप है, टॉप जो क्रिएटर्स होते हैं, उनको आपको पहले मतलब स्कैन करके रखना है कि हाँ ये 10 जो पर्सन है ना, ये जो 10% ये टॉप क्रिएटर्स है, ये टॉप क्रिएटर्स है, नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। दूसरा मैं बताऊंगा क्या करना है। दूसरा, जो को क्रिएटर्स होते हैं, मतलब आपके जैसे जो क्रिएटर्स है जिनका 500, 1000, 2000 फॉलोअरशिप है, आपके जैसे कंटेंट बनाते हैं या फिर आपके निश पे है, ऐसे कुछ 8-10 लोगों को आप पॉइंट आउट कर लीजिए कि हाँ इनका कंटेंट मुझे सही लगता है, मतलब मेरे जैसे ये कंटेंट क्रिएटर है, उसका भी नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इनके पोस्ट पे जाकर के हमें कमेंट करना है, इनके पोस्ट पे जाकर के कमेंट करना है। और कहां पे कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है बाद में बताऊंगा। अगर कोई रेलिवेंट पोस्ट दिखता है, अगर कोई रेलिवेंट पोस्ट दिखता है, कोई भी रेलिवेंट पोस्ट मतलब डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, या फिर सेल्फ हेल्प के रिगार्डिंग, या फिर कोई स्किल के रिगार्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, मेक मनी ऑनलाइन के रिगार्डिंग कोई भी पोस्ट दिखता है, इनके पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं ये मैं एक एक करके बता रहा हूं, क्या करना है बाद में बताऊंगा, मतलब कुछ देर बाद बताऊंगा, 5 मिनट बाद। टॉप क्रिएटर्स, को क्रिएटर्स, रेलिवेंट पोस्ट जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और उसके साथ साथ रेलिवेंट ग्रुप्स, जो ग्रुप्स आपके काम के हैं। ग्रुप मार्केटिंग के ऊपर चर्चा करूंगा। ग्रुप्स मतलब आपके स्टूडेंट के रिलेटेड ग्रुप्स, आपका जो है हाउस वाइफ के रिलेटेड ग्रुप्स, जो भी जॉब प्रोफेशनल्स रहते हैं इसके रिलेटेड ग्रुप्स पे जाकर के आप रेलिवेंट कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के स्टोरी स्टेटस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई अच्छा खासा रीच वाला पोस्ट है जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उसके कमेंट पे जाकर के भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, किसी के कमेंट पे रिप्लाई भी आप कर सकते हैं। अभी ध्यान से समझिए, 4-5 चीजें मैंने आपको बताया कहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। सवाल आता है कि क्या कमेंट करेंगे, सवाल आता है क्या कमेंट करेंगे। आपको दिन भर में 50 पोस्ट के नीचे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, 50 पोस्ट के नीचे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। दिन भर में 10 से 15 मैक्स, 10 से 15 सिर्फ क्वालिटी कमेंट्स करना है, जिससे कि एंगेजमेंट बढ़ पाए। अभी कैसे कमेंट्स करेंगे, मान लेते हैं कोई भी डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है किसी ने, कि कॉपी राइटिंग के ऊपर कोई बात कर रहा है कि कॉपी राइटिंग कैसे किया जाता है, या फिर गूगल एड्स के ऊपर कोई बात कर रहा है, या फिर आपका फेसबुक एड्स के ऊपर कोई बात कर रहा है, कोई टिप्स वगैरह शेयर कर रहा है कि ये टिप्स को अप्लाई करके आप फेसबुक एड में कॉस्ट पर सेल को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कोई भी टिप्स वगैरह दे रहा है, या फिर कुछ भी कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग आपका बन रहा है, जो भी मैंने बताया था। इसके नीचे जाकर के आप क्या कमेंट करते हैं पता है, 90% लोग क्या कमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड कंटेंट, कीप इट अप, या फिर कोई भी छोटा मोटा एक दो सेंटेंस, सॉरी एक दो वर्ड्स का कमेंट कर देते हैं, वेरी गुड, ये सभी कमेंट्स करते हैं हम लोग। उसके जगह पे आपको एक अच्छा खासा कमेंट करना है, मतलब फेसबुक ऐड के ऊपर 3 टॉपिक्स मान लेते हैं कि 3 टिप्स दिया हुआ है उस वीडियो में, तो आप ऐसे कमेंट्स करेंगे कि सर सॉरी जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये एक वाला पॉइंट मान लेते हैं 3rd पॉइंट है, तो वो आपने लिख दिया, ये वाला पॉइंट मुझे पता नहीं था और पहले 2 वाला पॉइंट मुझे पता था, ये पॉइंट
आपने मुझे शेयर किया और मुझे पता चला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही कंटेंट आप बनाते रहिए, ठीक है। सिर्फ 2 लाइन का ऐसे कमेंट्स करना है। इससे क्या होगा पता है? अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या होगा नहीं होगा, क्या कह रहे सर। मैं बताता हूँ, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ आपका। ऐसे कमेंट्स अगर आप मल्टीपल बनाने लगेंगे, मान लेते किसी ने अचीवमेंट लिया है कि 1 लाख रुपए उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमा लिया, उसके नीचे आप कांग्रेचुलेशन कमेंट नहीं करेंगे, कांग्रेचुलेशन बताएंगे बहुत बढ़िया, पर उसके साथ साथ आप ये भी कमेंट करेंगे आपको मैं 1 महीने से फॉलो करता हूं, या फिर जितने भी महीने से आप फॉलो करते हैं आपका ग्रोथ में देख रहा हूं, ऐसे ही आप ग्रो करते रहिए और 1 लाख क्या 5 लाख 10 लाख का भी अचीवमेंट आप 2-3 महीने के अंदर ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, कीप इट अप, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। ऐसे कमेंट्स करना है। इससे क्या होता है पता है? मान लेते दिन भर में आप 15 कमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 15 पोस्ट पे 10,000 करके रीच है, 15,000 रीच टोटल, सॉरी 10,000 करके रीच है, मतलब 1.5 लाख रीच के पोस्ट पे आप कमेंट करते हैं। उसके नीचे 10% लोग कमेंट सेक्शन में जाते हैं, मतलब अगर मान लेते हैं कि 10,000 रीच है, उसके नीचे 500 से 1000 कमेंट्स आते हैं मैक्सिमम। ओके, तो मतलब क्या, दिन भर में ना, दिन भर में 10,000 लोगों तक पहुंच सकते हैं आपके कमेंट्स। 10,000 लोगों तक पहुंचने का चांस है, ऐसा नहीं कि 10,000 लोगों तक ही पहुंचेंगे। ओके, 10,000 लोगों तक पहुंचने का आपका कमेंट्स चांस है। उसमें से अगर 5% लोग भी आपके प्रोफाइल को विजिट किया, आपका कमेंट उनको अच्छा लगा, और 5% मतलब 500 लोगों ने आपके प्रोफाइल को विजिट किया आपके कमेंट देख करके, तो वो क्या करेंगे? हमें क्या करना है? हमें प्रोफाइल रीच बढ़ाना है। आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल रीच बढ़ाना है कि लोग देखें। तो अगर 500 फालतू का रीच हमें मिल रहा है, जिसमें कोई भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, उसमें से हो सकता है 30 लोग आपसे पूछ ले बिजनेस के बारे में, उसमें से हो सकता है कि 100 लोग 200 लोग आपके फॉलोअर्स बन जाए, 2-3 लोग कुछ पूछ ले, 2-3 लोग बाय कर ले। हमें क्या करना है? देखो, पहले दिन से रिजल्ट तो नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक कंटेंट में, ये मतलब लिख के ले लो, पर 1 महीने तक रोज 500 विजिट्स अगर आप अपने प्रोफाइल में बढ़ा पाए, तो महीने का हिसाब करके देखिए आप कितना रीच आप बढ़ा सकते हैं। 15,000 रीच फालतू का आप बढ़ा सकते हैं, जो कि अगर आप एड्स चलाने जाएंगे 15,000 के रीच के लिए आपको हजारों रुपए खर्च करना पड़ेगा। कोई अगर हमारे प्रोफाइल को देखता है ना, कोई भी हमारे प्रोफाइल पे आता है कमेंट के थ्रू, हमारे पोस्ट भी देखता है, हमारे सब कुछ देखता है, हमारे कंटेंट को विजिट करता है, हमें मैसेज करता है कुछ लोग, तो हमें चांसेस बढ़ाना है, ज्यादातर लोगों तक पहुंचना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा पहले दिन में, हफ्ते भर में आपके पास सेल्स आने लग जाएंगे इसके थ्रू, पर धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड होने लगेगा। ऑडियंस आपका जीरो है, ऑडियंस बिल्ड करना ही अभी हमारा काम है। समझ में आया ये पॉइंट? इसको जब आप ना 7-8 दिन 10 दिन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, सच बताओ तो 7-8 दिन 10 दिन करेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। समझ में आया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। सेकंड पॉइंट के ऊपर जाते हैं। यस 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 सर, यस सर, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। यस यस यस, ठीक है। चलिए, तो कमेंट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया। सेकंड स्ट्रेटेजी, इंगेजिंग पोस्ट। क्रिएट इंगेजिंग पोस्ट, मतलब क्या? आपको ना इंगेजिंग पोस्ट क्रिएट करना। ध्यान से समझिए एक चीज, मेरे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूं नोट डाउन कीजिएगा। एक इंगेजिंग पोस्ट आपको जो रिजल्ट दे सकता है, 50 नॉन एंगेजिंग पोस्ट आपको उतना रिजल्ट नहीं दे सकता। ध्यान से समझिए, अभी जो जमाना है ना, अभी एंगेजमेंट का है। आप अपने ऑडियंस को कितना ज्यादा अपने प्रोफाइल अपने कंटेंट में बात के रख पाते हैं, इससे डिपेंड करता है लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे कि नहीं। अगर आप नॉन एंगेजिंग पोस्ट बनाते हैं
99% ऑडियंस अगले 20 दिन 30 दिनों के अंदर, एक महीने के अंदर आपको छोड़ के चले जाते हैं। मान लेते हैं कि 15,000 लोग आपके महीने भर में आपके प्रोफाइल पे आते हैं, उसमें से 99% लोग आपके कंटेंट को छोड़ देंगे अगले एक महीने के अंदर, अगर आपने नॉन एंगेजिंग पोस्ट बनाया, यानी कि कंटेंट में क्वालिटी नहीं है तो। 50% ऑडियंस को आप रिटेन कर सकते हैं अगर आपने एंगेजिंग पोस्ट बनाया तो। मतलब अगर 15,000 लोग आपके पास आया, 7 7,500 लोग या फिर 6,000 लोग आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं। अभी बोलेंगे सर 50% ऑडियंस कहां पे गया? 50% ऑडियंस अपने आप जाएंगे, वो देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप जाएंगे। सभी लोगों को आप मेंटेन नहीं कर सकते प्रोफाइल के अंदर। अगर 40-50% ऑडियंस को भी आप मेंटेन कर पाते हैं, मतलब बहुत बड़ी आपका कंटेंट है। तो एंगेजिंग, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे एंगेजिंग पोस्ट कैसे बनाया जाता है ना, इसके ऊपर बात करेंगे मेन चीज के ऊपर। मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया एंगेजिंग पोस्ट का, कैसे आप अपने ऑडियंस को सिंपल एंगेज करके रखना है कि हमारे साथ लोग कनेक्टेड रहे, हमारे पोस्ट पे लोग कमेंट करें, हमारे पोस्ट को लोग लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करके अनफॉलो ना करें। यह हमारा मोटिव है। क्यों मोटिव है? आपके प्रोफाइल को लोग जितना ज्यादा विजिट करेंगे, आपके वीडियोस को लोग जितना ज्यादा विजिट करेंगे, उतना ही ज्यादा चांस बनेगा आपका प्रोडक्ट सेल होने में, आपका पैकेज सेल होने में। जितना बार आप टीवी पे ऐड देखते हैं ना, उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में वो ब्रांड फिट हो जाता है, आपके दिमाग में चला जाता है वो ब्रांड, उसी ब्रांड का प्रोडक्ट आप खरीदते हैं। तो आपको भी ये करना है। इसके लिए आप ना हमेशा Q&A सेशंस करते रहिए अपने प्रोफाइल के अंदर। आप इंस्टाग्राम सेक्शन पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे और उसके स्टोरी वाला जो ऑप्शन है, मतलब स्टोरी अगर क्रिएट करना होता है, उस पे Q&A का ऑप्शन है, MCQs का ऑप्शन है, उसको यूटिलाइज कीजिए। अब उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो भी बता देता हूं। क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से? ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे कि लोगों के बारे में, आप अपने ऑडियंस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके कि वो आपका ऑडियंस का बिहेवियर कैसा है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक स्टूडेंट महीने का पढ़ाई के साथ साथ कितना पैसा कमा लेते हैं? आपने वहां पे ऑप्शन दे दिया, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, जो भी आपका ऑप्शन है। आपको क्या लगता है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करके कोई स्टूडेंट पैसा कमा पाता है या फिर नहीं? यस या नो आपने पोल डाल दिया। आपको क्या लगता है एक हाउसवाइफ अपना घर के काम के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू क्या पैसा कमा सकते हैं? यस या नो। आपको क्या लगता है एक जॉब पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग करके दिन का 2 से 3 घंटा दे करके क्या साइड इनकम जनरेट कर सकता है? यस या नो। आपको क्या लगता है कोई नॉन क्वालिफाइड व्यक्ति जिनका पढ़ाई उतना ज्यादा नहीं हुआ, क्या एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमा सकता है? आपको क्या लगता है एक फिजिकल बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है या फिर एक डिजिटल बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है? ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जिससे कि लोगों को आप समझ पाए कि आपका ऑडियंस आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचता है, जिससे कि आप उसके हिसाब से कंटेंट डिलीवर कर पाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है एंगेजिंग पोस्ट? क्या आपको समझ में आ रहा है एंगेजिंग पोस्ट? इसके अलावा आप लाइव सेशंस वगैरह के थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव सेशन में Q&A कर सकते हैं, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाइए। हमेशा क्या कीजिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट मतलब, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट मतलब आपका जो है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जिससे कि ऑडियंस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है।
जैसे कि लोगों को फेसबुक ऐड चलाना नहीं आता, 5 मिनट के अंदर फेसबुक ऐड चलाना सिखाइए। आपके पास कोर्सेस है, जो भी कोर्सेस आपको दिया गया है, जो भी रिसोर्सेस आपको दिया गया है, उसके हिसाब से आप बनाइए। इसके पहले के वीडियो में इसके पहले के वेबिनार में मैंने जो है ना कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कुछ चीजें बताया था, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, मैंने लाइव डेमो दिखाया था। वो आप लोगों को शेयर कीजिए कि ऐसे कंटेंट क्रिएट कीजिए। जो भी आपने सीखा है ना उसको शेयर करना शुरू कीजिए, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। ऐसे वीडियोस बनाइए। 3 तरीका ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू 40 से 50 हजार कमाने का, आपने 3 तरीका बता दिया, लास्ट में एफिलिएट मार्केटिंग का नाम ले लिया आपने, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस आप बनाना शुरू कीजिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कंटेंट आपको बनाना, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थर्ड टॉपिक के ऊपर बात करें। थर्ड टॉपिक ध्यान से सुनिए। थर्ड टॉपिक है मेरा फेवरेट टॉपिक, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन, अभी इंगेजिंग पोस्ट बनाना वगैरह बनाना सीखा, इसके बाद कंटेंट क्रिएशन को मास्टरी आपको करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन, अच्छा कितने लोग यहाँ पे कंटेंट बनाते हैं, मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, कितने लोग जो है वीडियोस बनाए हैं अभी तक, या फिर कितना वीडियो अभी तक आपने बनाया है। अगर 0 बनाया है 0 लिखिए, 5 बनाया है 5 लिखिए, जितना भी आपने वीडियोस बनाया है जल्दी से यहाँ पे लिखिए, नंबर लिखिए, नंबर नंबर नंबर। रोहित कह रहे 10, पैटल कह रहे 0, अभिषेक कह रहे 8, रोहित कह रहे 10, 0 0, 32, ओके वेरी गुड। प्रियांशु कह रहे 0, विष्णु कह रहे 5, अभी तक नहीं बनाया, 8 0, ओके। लक्ष्मी कह रहे 3, खुशी कह रहे खुशी कह रहे 10, ओके। अभी तक अगर नहीं बनाया तो और बढ़िया है ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, मैं आपको बताऊंगा किसके रिलेटेड कंटेंट बनाना है, कैसे बनाना है। वैसे कंटेंट टॉपिक्स के ऊपर ना पंकज जी आप नोट कर लीजिए अगर आप एक्टिव है तो, कंटेंट क्रिएशन के टॉपिक के ऊपर सेशंस आएगा, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स बनाना चाहिए, मैं इंस्टेंट 100-150 आइडियाज दे दूंगा, ओके। बाकी क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला रूल है, हर वीडियो में हाई रिजल्ट आना चाहिए। आप वैल्यू भी तगड़ा देंगे, उसके साथ साथ रिजल्ट भी आपको तगड़ा आना चाहिए। अगर आप कुछ कंटेंट आप शेयर करें, कुछ नॉलेज आप शेयर करें, लास्ट में बता रहे इसके रिलेटेड अगर और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन जो है चाहिए तो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। तो आपके पास लीड्स आना चाहिए, ऐसा वैल्यू आप शेयर कीजिए जिससे कि लोग और भी सीखने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, मतलब जल्दी से जल्दी एक्शन ले या फिर आपके साथ कनेक्ट हो, जल्दी से व्हाट्सएप करें आपको और फिर आपके साथ कांटेक्ट करें, ऐसा वैल्यूज आपको देना पड़ेगा। दूसरा चीज, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट वीडियोस के ऊपर ही अभी काम करना है, लॉन्ग वीडियो पे अभी जाने की जरूरत नहीं है उतना, ठीक है। करते हैं तो बहुत बढ़िया, 4-5-10 मिनट के वीडियोस बनाते हैं, बहुत बढ़िया, यूट्यूब पे बनाइए। और शॉर्ट वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, अपलोड करना बहुत ज्यादा आसान होता है, तो शॉर्ट रील्स के ऊपर ही आप जाइए, अभी लॉन्ग वीडियो जाने की जरूरत नहीं है। 1-2 महीना 3 महीना काम कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप लॉन्ग वीडियो पे भी मतलब जा सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस भी शॉर्ट वीडियो के साथ साथ बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो से शुरुआत कीजिए, सबसे बढ़िया होगा, ठीक है। जिन्होंने कर लिया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया है शॉर्ट वीडियो से शुरुआत कीजिए। अगर कोई ज्यादा प्रेशर ले रहा है कि हाँ यूट्यूब पे भी बनाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे भी बनाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप धीरे धीरे एक पे स्टेबल होइए, थोड़ा सा आपका कंटेंट सही हो जाए, कंटेंट बनाना आपको आ जाए सही तरीके से, मतलब 2-3 महीना चला जाए, 50-60 वीडियोस आप बना ले, उसके बाद आप लॉन्ग वीडियो पे भी मतलब कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हैं, हफ्ते में 1-2 वीडियोस लॉन्ग वीडियोस भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं ना बनाने के लिए नहीं कह रहा, मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा आप लोगों को, बस बता रहा हूँ ये चीजें सही तरीका होता है। 2-3 महीना पहले आप शॉर्ट वीडियो के ऊपर ही ट्राई कीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा रीच मिल पाए, ठीक है। अच्छा, और क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, एक तो चीज ना आप सीटीए जरूर से जरूर दीजिए। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन वीडियो के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप
जो है स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। ये सीटीए का पार्ट है, ये कॉल टू एक्शन का पार्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। ये कॉल टू एक्शंस होते हैं। तो कॉल टू एक्शंस आप बनाइए, कॉल टू एक्शन आप हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। कॉल टू एक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि कॉल टू एक्शन के बिना ना लीड जनरेट नहीं होगा। कॉल टू एक्शन के बिना आपका लीड जनरेट नहीं होगा। समझ में आया आपको? तो कंटेंट क्रिएशन में ये 2-4 चीजें आप ध्यान में रख लेना, बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। बाकी कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग इसके पहले के सेशन में भी मैंने बात किया था, आज मैंने आपको कुछ और बात किया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा आपको अगर कुछ करना है तो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और फोर्थ टॉपिक के ऊपर हम लोग जल्दी से जाते हैं, जल्दी से जाते हैं फोर्थ टॉपिक के ऊपर। ओके, इसके बाद फोर्थ टॉपिक, फोर्थ टॉपिक जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं। लीड जनरेशन करने के लिए फोर्थ टॉपिक के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रुप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। क्या? ग्रुप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ग्रुप मार्केटिंग के अंदर देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था, जहां पे लोग हैं, जहां पे हमारा टारगेट ऑडियंस है, वहां पे हमें जाना होगा, ठीक है। हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है बताइए तो? टारगेट ऑडियंस कौन है? टारगेट ऑडियंस मतलब हमारे कस्टमर्स कौन है? हेलो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए तो, कस्टमर्स कौन है? 5 मिनट में कर रहा में मीटिंग चल रही है। हमारे कस्टमर्स कौन है? ठीक है। कौन है हमारे कस्टमर्स? जल्दी से बताइए। ब्लैंक है क्या? माइंड ब्लैंक है? लोग, अरे लोग तो कस्टमर्स होंगे, एलियन थोड़ी होंगे। मैं बता रहा हूं कौन है कस्टमर। स्टूडेंट्स, ठीक है। डिजिटल मार्केटर्स, और जल्दी से बताइए। बिजनेस माइंडेड पीपल, बिजनेस माइंडसेट जिनका है, अच्छा पैडल करे। और गर्ल, यस। कॉलेज स्टूडेंट्स, न्यू, यहाँ पे क्या लिखा है, चला गया कमेंट, न्यू जनरेशन, ओके। और जल्दी से बताइए थोड़ा सा। आई थिंक एवरीवन, बिल्कुल सही, एवरीवन। देखिए, एवरीवन एक डिबेट है, ठीक है। एवरीवन नहीं तो हो सकता, कोई भी प्रोडक्ट का ना सब लोग नहीं हो सकता कस्टमर, जिनको नीड है वही होना चाहिए, ठीक है। एवरीवन तो नहीं हो सकता, हाँ, पर ज्यादातर लोग हैं हमारे कस्टमर्स। मैं आपको बताता हूँ, हमारे कस्टमर्स है स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, आपका जो है जॉब प्रोफेशनल जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने काम पे सेटिस्फाई नहीं है, या फिर काम पे उनको अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा, वो स्विच करना चाहते हैं, कोई और प्रोफेशन पे जाना चाहते हैं, या फिर कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर नॉलेज लेना चाहता है, वो हमारे क्लाइंट्स हैं। मतलब कोई अगर स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग या फिर अर्निंग के रिलेटेड आना चाहता है, तो वो हमारे क्लाइंट है, ठीक है। अभी इसके रिलेटेड ग्रुप्स हमें ढूंढना पड़ेगा, इसके रिलेटेड ग्रुप्स हमें ढूंढना पड़ेगा। पहला मैं आपको बताऊंगा, नेटवर्क मार्केटर्स को टारगेट कीजिए। ध्यान से सुनिए, नेटवर्क मार्केटर्स को टारगेट कीजिए। एक बार आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर के लिखना, मतलब बाद में लिखना, बाद में लिखना ये चीज, मतलब लिख के रखिए, बाद में करना प्रैक्टिकल। गूगल पे जाकर के टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया सर्च करना, टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया सर्च करना, आपको 10 कंपनीज का नाम मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, वेस्टीज या एमओए या फिर ऑरिफ्लेम, कोई भी नाम हो सकता है। वेस्टीज ग्रुप्स करके फेसबुक पे सर्च करना, हजारों ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। सारे ग्रुप्स पे ज्वाइन नहीं करना है,
दिन में सिर्फ 5 से 7 ग्रुप पे आपको ज्वाइन करना, सारे मिला के, जो भी मैं ग्रुप्स का नाम बोलूंगा सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं, सारे मिला के 5 से 7 ग्रुप्स पे आपको ज्वाइन करना है डेली, और ज्यादा से ज्यादा 100 ग्रुप्स पे आपको ज्वाइन करना है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब टोटल में, टोटल में, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो जो भी अच्छे ग्रुप्स है, मान लेते हैं आपको लगता है कि इस ग्रुप में एंगेजमेंट अच्छा आ रहा है, लोगों का ज्यादा व्यूज वगैरह मिल रहा है, तो आप आपके रिलेटेड आपको आपको देख के जो भी लगता है ग्रुप को ओपन करना, पहले ज्वाइन मत करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, कुछ पोस्ट वगैरह देखना, सही लगे आपको ग्रुप तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 10 कंपनीज का नाम है, उसके रिलेटेड बहुत सारे सैकड़ों हजारों ग्रुप्स है, जो भी अच्छा लगे कुछ 5-5 करके दिन में 5-7 करके ज्वाइन कर ले। अभी यहाँ पे पूछ सकते हैं नेटवर्क मार्केटर्स हमारे बिजनेस को क्यों ज्वाइन करेंगे, उनके पास तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। दो कारण से ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटर्स एफिलिएट मार्केटिंग को। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग में कितना % का कमीशन मिलता है आपको, किसी को भी 5% से लेकर के 20-25% का, एफिलिएट मार्केटिंग में 80% का कमीशन मिलता है सर, इसीलिए। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है नेटवर्क, कोई नेटवर्क मार्केटर्स है वो अपने बिजनेस में सेटिस्फाई है, हमें उनको छेड़ना नहीं है। अभी क्या होता है ना, देखिए मैंने ना सैकड़ों हजारों नेटवर्क मार्केटर्स को ट्रेन किया है, कोचिंग करता था मैं नेटवर्क मार्केटर्स के लिए, बहुत दिनों तक कोचिंग किया है, अभी भी करता हूँ, बहुत बड़े बड़े टीम्स में भी मेरा कोचिंग सेशन चलता है। उनके पास ना अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत हुआ है, पर 2 साल पहले तक भी नेटवर्क डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कैसे बिजनेस को करना है, कोई भी बिजनेस को कैसे डिजिटली करना है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर उनका ना जीरो नॉलेज है, जीरो नॉलेज है। मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, उतना ज्यादा बढ़िया उनको नॉलेज नहीं है अभी भी। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग 70% लोगों को डिजिटल नेटवर्क मार्केटर्स को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको कैसे अपने बिजनेस को डिजिटली मूव करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए वो हमारे बिजनेस पे आ सकता है, या फिर अर्निंग के रिलेटेड, या फिर आपका जो है स्किल डेवलप करने के लिए और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो आ सकते हैं। इसीलिए इन ग्रुप्स पे आपको ज्वाइन करना है। क्या करना है ग्रुप पे जाकर के वो बाद में बताऊंगा थोड़ी देर। अच्छा, और कौन कौन से ग्रुप पे आपको ज्वाइन करना होगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स है, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड जो भी ग्रुप्स होते हैं, आरआरबी एग्जाम आप सर्च कर लेना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। या फिर एनटीपीसी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, क्या कहते हैं, पीसीएस एग्जाम्स, स्टेट पीसीएस, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई अगर आता है तो उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम्स, तो ऐसे रिलेटेड जो भी नाम होते हैं ना, उसके रिलेटेड आप ग्रुप पे सर्च करके जो भी अच्छा लगे ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरेंस एजेंट के जो ग्रुप होते हैं, टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, उसके रिलेटेड ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। इंश्योरेंस में जो काम करते हैं उनको तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और भी पता नहीं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट को आप जो है ये कर सकते हैं, पिच कर सकते हैं बिजनेस। इसके अलावा जो हाउस वाइफ्स है, हाउस वाइफ्स कहाँ पे मिलेगा, कुकिंग के रिलेटेड या फिर ब्यूटी के रिलेटेड जो भी ग्रुप से उस पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अगर हाउस वाइफ को पिच करना चाहते हैं तो, लेडीज के लिए मैं जो है बोल रहा हूँ ये चीज, गर्ल्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम, इसके रिलेटेड ग्रुप्स को आप सर्च कीजिए और इस पे काम कीजिए। इस पे जाकर के आपको क्या करना है, ऊपर जो मैंने आपको बताया था, कंटेंट क्रिएशन करना है, लाइव करना है, Q&As करना है, एमसीक्यूज आप लोग से पूछ सकते हैं, एंगेजमेंट करना है, बस कमेंट्स करना है, ठीक है, ये सब कुछ करना है। ऊपर वाले जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, एंगेजिंग पोस्ट, कंटेंट क्रिएशन, कमेंट स्ट्रेटेजीज, यही तीनों चीज करना है। इससे क्या होगा, लोगों के बीच में रीच बढ़ेगा, प्रोफाइल विजिट बढ़ेगा, आप अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे ऑर्गेनिकली पूरा, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो ग्रुप मार्केटिंग है ना, ग्रुप मार्केटिंग के थ्रू मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स दिन का, सिर्फ ग्रुप मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, सारे टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा, सारे जो स्ट्रेटेजीज बताए उसकी बात नहीं कर रहा, दिन का 100 से 150 लीड बहुत सारे लोग सिर्फ ग्रुप मार्केटिंग के थ्रू जनरेट करते हैं। आज भी आप भी कर सकते हैं, एक दिन में नहीं होगा, पर हाँ कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो चीजें आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। समझ में आई है फोर्थ टॉपिक, ग्रुप मार्केटिंग वाला पॉइंट। इसके बाद हम लोग फाइनल पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ओके, तो इसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कम्युनिटी बिल्डिंग। खुद का कम्युनिटी आपको बिल्ड करना है। लोगों के कम्युनिटी पे आप पोस्ट वगैरह तो करेंगे, उसके साथ खुद का कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ, कम्युनिटी बिल्डिंग अगर सही तरीके से आपने कर लिया ना, आपका लीड्स परसेंटेज डबल होने वाला है। मतलब अगर आप 100 लोगों से बात करते थे, 100 लीड्स आपके पास आता था, 5 लीड अगर आप क्लोज कर पाते थे, 4 लीड अगर आप क्लोज कर पाते थे ग्रुप मार्केटिंग के थ्रू, सॉरी आपका जो है कम्युनिटी बिल्डिंग के थ्रू, जो लीड्स आपके पास आएगा ना, उसका 50% लीड आपका क्लोज होगा। 50%। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप मार्केटिंग मतलब अपना एक व्हाट्सएप कम्युनिटी, या फिर सॉरी कम्युनिटी बिल्डिंग, बार बार ग्रुप मार्केटिंग कह रहा हूं मैं। तो कम्युनिटी बिल्डिंग के थ्रू आप 50% से ज्यादा का सेल कर सकते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग के थ्रू जितने भी लीड्स आते हैं ना, वो सारे बहुत ही क्वालिटी के लीड्स होते हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं या फिर फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना सबसे ज्यादा इजी होता है। फेसबुक ग्रुप आप मत बनाइए, व्हाट्सएप ही सही है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। कम्युनिटी में लोगों को कैसे लाएंगे, एक वीडियो बनाइए, मैं आपको डेमो दे देता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ऐसे, हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आपको पता है मैं डेली बेसिस के ऊपर अर्निंग जनरेट करता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट करता हूँ। पर अगर आप सच में सीरियस है और मेरे से पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं कैसे मैं पैसा कमा पाता हूँ, कैसे मैं 40 से 50 हजार रुपए महीने का जनरेट कर लेता हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मैंने कम्युनिटी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, स्क्रीन पे दिखाए गए लिंक पे आप क्लिक कीजिए जिससे कि उसका पार्ट बन जाए। सिर्फ 100 लोगों के लिए लिमिटेड सीट्स है। अगर आप सीरियस है जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका फीस बाद में मैं 599 करने वाला हूं। जल्दी से ज्वाइन कीजिए अगर आपको सच में सीखना है तो। ऐसा एक वीडियो बनाना है और उसको स्टोरी स्टेटस पे प्रमोट करना है, उसके साथ साथ अपना ग्रुप का लिंक अटैच कर देना। एक बात बताइए, ये चीज क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपको बता, एक बात बताइए। मान लेते हैं 1000 लोग महीने भर में आपके प्रोफाइल को विजिट करते हैं, आपके कंटेंट को विजिट करते हैं। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 1000 लोग। उसमें से 100 लोग सच में इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस के प्रति। आप मतलब 1000 लोग देखते हैं, उसमें से 10% लोग सच में इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस के प्रति। क्या आप वो 100 लोगों को मेजर कर सकते हैं कि हाँ ये 100 लोग हैं सोशल मीडिया पे, ये 100 लोग हैं जो कि सच में इंटरेस्टेड है मेरे बिजनेस के लिए, इनके साथ मैं कांटेक्ट कर लूं? कर सकते हैं? यस या नो? पॉसिबल है या नहीं? यस या नो? जल्दी से कमेंट में बताइए, एक बार कमेंट में जल्दी से बताइए। कमेंट में जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं कि यही वाले 100 लोग हैं जो कि सच में मेरे प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्टेड है? नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते आप। वो 100 लोगों को मेजर करने के लिए और एक जगह पे लाने के लिए कम्युनिटी आप बिल्ड करेंगे। अगर सच में कोई इंटरेस्टेड होगा आपके साथ कनेक्टेड होने के लिए या फिर कमाने के लिए, तो वो आपके इस मतलब इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर जाएगा और आपके पास एक हॉट लीड का क्लाइंट बेस बन जाएगा। इनके साथ आपको क्या करना है, इनको वीकली सेशंस देना है, वेबिनार कर सकते हैं, लाइव सेशन कर सकते हैं इनके साथ, और कुछ ना कुछ वैल्यू आप दे सकते हैं। इनको ई बुक्स दे सकते हैं आप, इनको कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट जो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते आप, ऐसे कंटेंट दे सकते हैं। इनके साथ 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं, 1-to-1 समझा सकते हैं। इनको कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देता रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप वैल्यू देंगे उतना ही चांस बढ़ेगा इनको क्लोज होने में। और एक बात आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मान लेते हैं मैं आपके कम्युनिटी में ज्वाइन हूँ,
1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, मैंने ज्वाइन नहीं किया, ऐसे कम्युनिटी पे ज्वाइन हूँ, आपके वेबिनार्स वगैरह अटेंड करता हूँ, आपके जो भी चीजें होता है मैं फॉलो करता हूँ। अगर कभी भी मुझे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना होगा, क्या मैं आपके साथ करूंगा या फिर कोई नया पर्सन के साथ करूंगा? क्या मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा जिनको मैं 2 महीने से जानता हूँ, 3 महीने से जानता हूँ, आपके बहुत सारे वेबिनार्स कंटेंट में कंज्यूम कर चुका हूँ, आपके साथ ज्वाइन करूंगा या फिर किसी और नए पर्सन के साथ ज्वाइन करूंगा मार्केट? ऑब्वियसली मैं आपके साथ ही करूंगा, क्योंकि आपको मैं जानता हूं अच्छे तरीके से, आपके वैल्यूज में कंज्यूम कर रहा हूं, आपका हेल्प में ले रहा हूं। तो इसीलिए कंटेंट क्रिएशन सॉरी कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिटी एक दिन में बिल्ड नहीं होता, 10 दिन में बिल्ड नहीं होता, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, कभी कभी साल भर का टाइम भी आपको लगता है, पर रिजल्ट मिलना आपको महीने भर के बाद ही शुरू हो जाएगा। पर इसमें आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है, और जितने भी लोग कम्युनिटी के अंदर रहेंगे उनका बहुत हाई चांस होता है आपके साथ ज्वाइन करने। ठीक है, समझ में आया? ये पांचों पॉइंट्स के आपको समझ में आया? मैंने आपको कमेंट स्ट्रेटेजी बताया, एंगेजिंग पोस्ट कैसे बनाना है, कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है जिसके थ्रू लीड जनरेट हो पाए, आपका जो है ग्रुप मार्केटिंग कैसे करना है, और लास्ट में कम्युनिटी बिल्डिंग भी मैंने आपको बताया। क्या आपको पांचों टॉपिक समझ में आया? पांचों टॉपिक्स अगर समझ में आ गया है तो आराम से दिन का 40, 50, 60 लीड्स आप आराम से जनरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक, बिल्कुल खर्चा नहीं है इसमें, और आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जो भी लीड्स आएगा ना, सारे क्वालिटी के लीड्स होंगे। आशा करता हूं आपने समझ लिया है। क्या आपने समझ लिया है? जल्दी से यस लिख करके कमेंट कीजिए और हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। यस लिख करके कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच। यस यस यस, ओके। तो दोस्तों अगले सेशन में मिलते हैं, अगले कुछ टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। आज लीड जनरेशन हुआ, और किसी टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे और आपके एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। गुड नाइट एवरीवन।